रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंद व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंद व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री जयो जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौर जयो जयो प्रभु
प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। पिताई गोप्यमानंदे हरि हरि बोल। सब लोग गीता ले लीजिए हाथ में। हाँ। सब लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाविंतांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चातुर्य स्वामी ति नामने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्शून्यवादे पाश्चात्य। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान के सभी का स्वागत है श्री श्री राधा श्याम इस्कॉन बड़ौदा मंदिर में भगवद गीता क्लास में। आज हम भगवद गीता के अध्याय 6 का पाठ करेंगे। अध्याय का नाम है ध्यान योग। 5 अध्याय हमारा पूरा हो गया है, नया चालू होने वाला है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। वो ठीक है, वो माला है। आज हम थोड़ा उसका महिमा पढ़ेंगे। पहले अध्याय 6 का महिमा क्या है, अध्याय 6 का उसका थोड़ा पाठ करूँगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारा प्रश्न ये उठता है कि हमें भगवत गीता पहले क्यों पढ़नी चाहिए। इसका आंसर क्या है बताइए। भगवत गीता अध्ययन क्यों करना चाहिए, प्रश्न ये उठता है। हाँ, लाइफ हम जो जीवन जी रहे हैं तो प्रत्येक वस्तु का मैनुअल आता है। कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो एक पर्ची आती है कि कैसे यूज करना है।
आपके जीवन में कोई भी वस्तु खरीदते, लैपटॉप, मोबाइल, कोई वस्तु खरीदते हैं तो आता है ना कैसे उसको यूज करना है, गाड़ी खरीदते यूज करना है। वैसे ही हमें मनुष्य शरीर मिला है तो इस गाड़ी को कैसे चलाना है, एक मैनुअल क्या है, भगवत गीता। तो भगवत गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए? तो गीता का पहले महात्म्य पढ़ेंगे। अध्याय 6 हम पढ़ने जा रहे हैं, नया चैप्टर। तो इसका महात्म्य क्या है? एक वैष्णव भक्त अपने युवा पौत्र के साथ पर्वत पर स्थित फार्म में रहते थे। गीता महात्म्य है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक वैष्णव भक्त अपने युवा पौत्र के साथ पर्वत पर स्थित फार्म में रहते थे। प्रातःकाल दादाजी रसोई की मेज़ पर बैठकर भगवत गीता का अध्ययन किया करते थे। उनका पौत्र भी उनके समान बनना चाहता था और अपनी क्षमता अनुसार उनका अनुसरण करने का प्रयास करता था। एक दिन पौत्र ने पूछा, दादाजी, मैं आपके समान भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करता हूँ, परंतु मैं इसे समझ नहीं पाता हूँ, और जो भी समझ पाता हूँ वह भी पुस्तक के बंद करते ही भूल जाता हूँ। तो भगवत गीता के अध्ययन से क्या लाभ होता है? तो कौन पूछ रहा है ये? एक छोटा बच्चा पूछ रहा है। किससे? दादाजी से पूछ रहा है। दादाजी चूल्हे में कोयला डालते हुए एकाएक घूमे और बोले, कोयले की एक टोकरी को नदी में ले जाओ और इसमें मेरे लिए जल भरकर ले आओ। लड़के ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, परंतु घर पहुंचते पहुंचते उसकी टोकरी खाली हो चुकी थी। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अगली बार तुम्हें थोड़ी शीघ्रता करनी होगी। ऐसा कहकर दादाजी ने पुनः उसे जल भरकर लाने के लिए भेजा। इस बार लड़का दौड़ा दौड़ा आया, परंतु घर आते आते उसकी टोकरी खाली हो चुकी थी। सांस लेते हुए उसने अपने दादाजी से कहा कि टोकरी में जल आना असंभव है, और वह बाल्टी लेकर जल भरने चला गया। तो दादाजी का आदेश क्या था? किस में लाने के लिए? टोकरी में। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मुझे पानी की टोकरी चाहिए। तुम पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हो। और वह लड़के को पुनः प्रयास करते हुए देखने के लिए बाहर चले गए। इस बार लड़के को यह मालूम था कि यह कार्य संभव है, परंतु वह अपने दादाजी को दिखाना चाहता था कि मैं जितनी भी शीघ्रतापूर्वक जल लाए, परंतु जैसे ही वह घर पहुंचेगा तब तक उसकी टोकरी खाली हो चुकी होगी। सांस लेते हुए उसने कहा, देखो दादाजी, यह करना व्यर्थ है। बूढ़े आदमी ने कहा, तो तुम्हारा विचार है कि यह व्यर्थ है? टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी को देखा और पहली बार अनुभव किया कि टोकरी कुछ भिन्न हो गई थी। वह पुरानी कोयले की टोकरी से परिवर्तित होकर नई हो गई थी। दादाजी ने विनम्रतापूर्वक कहा, पुत्र, जब तुम भगवत गीता का अध्ययन करते हो तो तुम ऐसा ही होता है। शायद तुम्हें अभी कुछ समझ में न आए या स्मरण न भी रहे, परंतु जब तुम उसका अध्ययन करते हो तो तुम अंदर तथा वह बाहर से परिवर्तित हो जाओगे। और यही कारण है कि हमें भगवान का गीत भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता महात्म्य 3 में बताया गया है, मनुष्य जल में नित्य स्नान करके स्वयं को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो गीता महात्म्य का मैं थोड़ा श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए। भगवत गीता में शुरू में ही मैं पेज नंबर बताता हूँ। गीता महात्म्य पेज नंबर है 28 निकालिए। पेज नंबर 28 में ये प्रभुपाद जी का पोस्टर लगा हुआ ना हिंदी में गीता में, देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, प्रभुपाद जी का यहाँ पे देखिए। गीता खत्म हो गया क्या? और लेकर आओ, मंदिर से लेके आओ, जाओ सबको ला के दो जरा हाथ में गीता दो। मेरे पीछे बोलेंगे, मलिने मोचनम पुंसाम
जलम स्नानं दिने दिने सकृद गीतामितं स्नानं संसारमलनाशनं मलिने मोचनं पुंसां जलम स्नानं दिने दिने सकृत गीतामितं स्नानं संसारमलनाशनम। मेरे पीछे बोलेंगे, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो आज हम भगवत गीता के 6 अध्याय का मैंने गीता महात्म्य पढ़ा है। तो भगवान यहाँ पे अध्याय का नाम है ध्यान हो। पहला श्लोक पढ़ेंगे, मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्रन्न चाक्रिय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्रन्न चाक्रिय। मेरे पीछे बोलेंगे, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अनाश्रितः शरण ग्रहण किए बिना कर्मफलम कर्मफल की ओम गाते वो गीता दे तो पीछे सब लोग बैठे हैं जरा। कार्यम कर्तव्य कर्म कर्म करोति करता है यह जो सह वह सन्यासी सन्यासी च भी योगी योगी च भी न नहीं निह रहित अगृह अग्नि न तो च भी अक्रिया क्रिया विहीन। मेरे पीछे बोलेंगे, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो पिछले अध्याय के जो हमने लास्ट में पढ़ा तो उसकी मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ। पहले भगवान बताते हैं 5वें अध्याय के लास्ट नंबर श्लोक में 29 नंबर श्लोक में हमारी चर्चा हुई थी पिछले क्लास में कि भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति। भगवान बोलते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों
तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो मैंने चर्चा किया था इस संसार में प्रत्येक जीव है वो आनंद की तलाश में है और शांति ढूंढ रहा है। तो मैंने क्या क्या उदाहरण दिया था, एक श्रील प्रभुपाद जी का मैंने दिया था उदाहरण कि यूनाइटेड मिशन में प्रत्येक व्यक्ति क्या शांति के सूत्र के लिए वहाँ पे कार्य चलाते हैं। लेकिन आप सोचो कि प्रत्येक जगह विश्व युद्ध चल ही रहा है, कहीं ना कहीं शांति हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो वो एक कुर्सी लेके आओ जरा, देखो जरा नीचे से लाओ। तो इस संसार में माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव संसार में शांति प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं और मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। तो यही बात मैंने चर्चा किया था पिछले अध्याय में। और आज का हमारा जो विषय है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ध्यान योग। तब अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, 2 श्लोक पीछे में आएंगे 27 और 28 में। तो इसके पीछे भी आया था कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, चर्चा हुई थी हमारी। अब कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है इसके बारे में मैं चर्चा किया था कि भक्ति योग क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अलग से प्रयास नहीं हमें करना पड़ता। केवल अगर भगवान कोई व्यक्ति भक्ति में कोई लग जाता है तो ऑटोमेटिक सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा देता है। जैसे मैंने चर्चा किया था, क्या आँखों को लगाया था भगवान के दर्शन में, कानों को लगा दिया हमने भगवान की कथा श्रवण करने में। तो जो इंद्रियां हैं हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अभी आ रहा है आज का जो चर्चा हो रही है, ध्यान योग। तो हम 1 से लेके 9 तक श्लोक जो है अष्टांग योग में उन्नति करना, अवरुद्ध से आरूढ़ स्तर तक। तो पहला और दूसरा श्लोक आएगा, योग और संन्यास समान है, इसकी हम चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे निष्काम कर्म योग के द्वारा व संक्षिप्त में अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त किया जाए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के साधन के रूप में करते हैं। अष्टांग योग के उच्च स्तर का अभ्यास करते हुए पूर्व निष्काम कर्मयोग का अभ्यास द्वारा शुद्धिकरण आवश्यक है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए अष्टांग योग को संपन्न कर पाना संभव अत्यंत कठिन है। अतः कर्मयोग की पराकाष्ठा अष्टांग योग को सिखाने के लिए भगवान कृष्ण निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा 6 से लेके 1-2 में करते हैं, क्योंकि यह व्यवहारिक है। अनाशित्रः कर्म फल, ये शब्द आया है यहाँ पे, अनाशित्रः कर्म फल, यानी कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन उसको मालूम है कि रिजल्ट लास्ट मंथ में आने वाला है, हाँ है कि नहीं। अनाशित्रः कर्म फल, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। कार्यम कर्म करोति, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, यानी कैसे, मनमानी ढंग से क्या नहीं, कैसे, शास्त्रों के अनुसार। कार्यम कर्म करोति, यहाँ बताया गया है क्या, कार्यम कर्म करोति, कैसे, शास्त्रों के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी और असली योगी है। न निरग्नि न चाक्रिय, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है, किस लिए, यज्ञ करने के लिए, और न कर्म करता है, किसे, शरीर के पालन के लिए। अभी हमको एक प्रश्न ये है आप लोगों से कि बिना कार्य किए हुए शरीर का निर्वाह हो सकता है क्या? नहीं, कार्य तो करना ही पड़ेगा। वह न तो अग्नि जलाता है यज्ञ करने के, न निर्ग्न चाक्रिय। हाँ, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है।
इस अध्याय में श्री भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग की पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु श्री भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति हम देखते हैं संसार में परिवार के लिए कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जानना। अभी हमें जानना पड़ेगा कि कृष्ण कौन है, हम कौन हैं। हाँ, शरीर हमारा किससे बना है, भगवान का शरीर किससे बना है। हाँ, तो ये चीज़ें हमें जानना पड़ेगा। जैसे उदाहरण आता है कि कोई चिंगार है, अग्नि जल रही चिंगार है, कोई इसका भस्म है, उस छोटा से स्फुलिंग अगर बाहर निकल जाता है कोयले का, तो उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। लेकिन वही भस्म अगर अग्नि में फिर से आ जाएगा तो क्या होगा, उसका चिंगार बढ़ जाता है। तो हमें जानना पड़ेगा, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कसति। भगवान बोलते हैं क्या होता में, इस जीवात्मा से मेरा क्या है, अंश है, और अंश का कार्य क्या है, अंश की सेवा करना। तो यहाँ बताया गया है शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्य से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निर्मिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान श्री चैतन्य ने प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोलेंगे, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी तभी। मेरे पीछे बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का अभिलाषी हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके पीछे इसके आगे का श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमें क्या करना चाहिए, दूसरे को मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, तभी हमारा भजन हो पाएगा। और हमें अभिलाषा नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको जो मिलना होगा जिसके भाग्य में हो उसको मिल के रहेगा। हाथी 2.5 कुंटल खाती है, 3 कुंटल खाता है, आप घर पे बांध के खिला नहीं सकते उसको। रोड पे चलता रहता है,
डाली तोड़ तोड़ के खाता रहता है कि नहीं? तो ये विश्वास होना चाहिए हमें कि प्रकृति के अनुसार इस संसार में केवल मनुष्य ऐसा जीव है जो खाने के लिए परेशान है। पशु पक्षी कितने भी जीव हैं, कोई परेशान नहीं है। प्रकृति के अनुसार उसे भी कर्म करना पड़ रहा है, लेकिन इतना परेशान है जितने कोविड में हम देखते हैं कि कितने भी जंगल के जीव थे रोड पे आ गए थे। हम लोग क्या है, पैक हो गए थे, वो लोग बाहर आ गए थे। हाँ, हो गया था कि नहीं? लेकिन प्रकृति का हम क्या कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, इसीलिए कष्ट आ रहा है। तो ये बात हमें जानना पड़ेगा कि जन्म जन्मांतर मांगना क्या है, हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान की प्रेमा भक्ति, यही सर्वश्रेष्ठ चीज़ है जानना। क्योंकि ये जो कृपा है ये कैसे मिलता है? साधु संग से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। अगर कहीं जाएंगे बाज़ार में सब्ज़ी खरीदने के लिए, हाँ, तो हमें कुछ मोल भाव कराते हैं ना, तो सब्ज़ी ले लेते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत को खरीदना कैसे संभव है? क्या इसका मूल्य है बताइए, क्या मूल्य है? हाँ, क्या होना चाहिए? संग होना चाहिए, लौल्यम होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। क्या लोभ होना चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं कि हमें धन मिल जाए, सुंदरी मिल जाए, मैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा। कल महाराज के क्लास कितने को अटेंड किए? 3 दिन तक हाल था ये। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आए थे ना यहाँ पे, क्लास कितने लोगों ने अटेंड किया? 1 2। देखिए, हम मैसेज डालते हैं जब श्रील प्रभुपाद के या उनके अनुयायी शिष्य आते हैं मंदिर में, तो उनका संग लेना चाहिए। साल में 1 बार आते हैं वो लोग, और उनकी हम मुख से नहीं सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारा प्रगति नहीं होगा। क्योंकि वो लोग देखिए चलते फिरते वो हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ठीक है, इस्कॉन बड़ौदा बोल सुन लीजिएगा, लेक्चर बहुत अच्छा है उन्होंने महाराज ने दिया है। श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे उनका तिरुभाव तिथि गया मंदिर में अभी, तो उनके ऊपर 3 दिन तक प्रवचन हुआ है, तो सुन लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा से बताया महाराज ने। तो हमें क्या करना चाहिए? लौल्यम, लोभ होना चाहिए। क्या लोभ होना चाहिए? कि इसी जीवन में हमें कृष्ण प्राप्त होना चाहिए। देखिए, सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन ये भक्ति जो है ना, आप सोचो 84 लाख योनि पार करके आए हो आप, ये मनुष्य शरीर मिला है, और आगे संभावना नहीं कि मनुष्य शरीर ही मिले आपको, कोई ठिकाना नहीं है कि आपको वही मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन मालूम जब चल गया कि ये हमारा जो शरीर है इसी से हमें प्राप्त करना है, तो इसको व्यर्थ मत गंवाइए आप लोग, क्योंकि ये दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो चर्चा हो रही है, क्या जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का अभिलाषी हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु आए ही थे इसीलिए कि जीवों कैसे उद्धार हो, उनका यही कार्य था। तो उन्होंने किसको ये कार्य दिया? भगवान स्वयं आए, 6 गोस्वामी को वृंदावन ने भेजे, और वहाँ जा कर के पुनः जितने वृंदावन के जो लीलास्थली उन्होंने पुनः किया, स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग गुरु परंपरा में एक चीज़ देखिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है, देखिए इसके नीचे लिखा है, कृष्ण भावनामृत से संपूर्ण जगत को लाभान्वित कराने वाले कार्यक्रम के प्रणेता। तो हमें ये जानना पड़ेगा, ये श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी थे, है ना, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत को लाभान्वित कराने के लिए बड़ा योगदान है इनका। और ये चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी पूरे नगर ग्राम आदि में कैसे प्रचार हो। हाँ, तो बंगाल में हम जाएंगे कृष्ण भावनामृत का, तो उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को बोला कि आप एक काम करो, ये चैतन्य महाप्रभु जो आंदोलन है इसके लिए आप प्रयास करो। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है, कैसे इसका लोग जाने चैतन्य महाप्रभु के बारे में, इसके लिए आप बुक्स पे लिखो और प्रिंटिंग करो। तो उस समय भी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी मैगजीन लिख करके लोगों को बांटते थे। और उस समय 64 जो मठ है उन्होंने स्थापित किया पूरे वर्ल्ड में। 64 मंदिरों की स्थापना किया उन्होंने।
और हम देखते हैं कि पूरे उनके जो शिष्य थे कुछ दिनों तक उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किया, लेकिन जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा फिर उन्होंने क्या किया, जो उनके शिष्य थे अलग अलग अपने अपने उन्होंने उस पर स्थापना कर लिया, लेकिन प्रचार हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो गया। तो वो उनके जो शिष्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जीवीसी बनाया और मंदिर के केंद्र में कैसे रूल और रेगुलेशन है उन्होंने पारित किया। जो भी निर्णय लिया जाता है कैसे लेता है, जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है उनके द्वारा। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी वही कार्य किया। भगवत दर्शन आज मैगजीन किसी को चाहिए तो घर पे मैगजीन आ सकती है, प्रत्येक मंथ छपता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जो अलग अलग कोटेशन आते हैं भगवत मार्ग। तो हम देखते थे कि प्रभुपाद जी का कार्य ही ऐसा था कि बुक्स के प्रिंटिंग करके लोगों तक पहुंचाया जाए। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है मृदंग, जैसे मैंने कीर्तन के लिए, लेकिन इसको क्या बोलेंगे आप, हाँ बृहद मृदंग। ये जो है बृहद मृदंग है। अगर ये जब व्यक्ति के पास जाता है, पढ़ता है ना व्यक्ति, तो पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है उसका, जैसे मैंने गीता महात्म्य आप लोग को बताया था। तो यही महत्वपूर्ण चीज़ है कि गीता जयंती अभी गया, तो प्रत्येक व्यक्ति को अगर कुछ देना है तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, यही सबको देना चाहिए, तभी उसका परिवर्तन होने वाला है। 2 नंबर श्लोक पढ़ेंगे थोड़ा। य संन्यासमितिं प्राहो योगम तम विद्धि पांडव न हास्यस्तु संकल्पो योगी भवति कश्चन। बोलिए, हे पांडिपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण भावना मित में जब व्यक्ति रहता है, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सजग रहता है। आप सोचिए कितने लोगों ने कभी मंदिर में मंगल आरती अटेंड किया है। हाथ उठाइए, मंगल आरती। ठीक है, अभी प्रयास करना है, 4:30 बजे मंगल आरती है, तो एक बार मंदिर में आइए और प्रोग्राम को देखिए आप लोग। ठीक है, 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है, 4 बजे आइए मंदिर में, है ना। और एक दिन शेड्यूल देखिए पूरे दिन का, है ना, 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक कभी देखिए मंदिर में। पूरा हमारा 64 क्वालिटी जो भक्ति के अंग हैं सारे बैठ के भक्त लोग पालन करते हैं मंदिर में। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लाभ क्या है, ये खुद आपको अनुभव हो जाएगा। जैसे कोई भूखा व्यक्ति होता है ना, तो उसको 3-4 दिन से भूखा है, तो बाहर कहीं जाता है घूमने, कोई कुछ मिलता नहीं है, और कुछ भी कहीं सूखा रोटी मिल जाएगा ना तो भूख मिटाने का खाना पड़ता है उसे, होता है कि नहीं। जब कुछ नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप। लेकिन जाते जाते देखा कि 10:30 बजे तक स्कूल में सामने बढ़िया प्रसाद बट रहा है और बैग में उसका सूखा रोटी है, क्या खाएगा, क्या वो क्या करेगा, वो तुरंत प्रसाद खाएगा। उसी प्रकार से संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या घूम रहा है आनंद की तलाश में, लेकिन आनंद कहाँ है उसे मालूम नहीं है। तो भगवत गीता में बताया गया है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है।
किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो समस्त इन्हीं तृप्ति को त्याग देता है। सब चाहते हैं मंगल हो मेरा जीवन में, लेकिन मंगल कैसे होगा? जब आप मंगल आरती करेंगे तभी होगा मंगल। भगवान कृष्ण का दर्शन करके आप जयपुर में जाइए, देखिए वहाँ के लोगों को, वहाँ किसी को बताना नहीं पड़ता है। छोटा छोटा बच्चे हैं, पिता सब गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करके फिर अपना कार्य चालू करते हैं। वो आज ही भगवान कृष्ण को राजा मानते हैं। आज परंपरा चली, कितने सालों से परंपरा चली आ रही है। जयपुर कितने लोग गए? हाल उठाइए। बहुत कम लोग, यात्रा ले जाना पड़ेगा। ठीक है, हम चलेंगे आप लोगों को लेके, ठीक है? चलिए देखिए वहाँ पे वृंदावन देखिए, मायापुर में देखिए। तो क्या क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको चाहिए आध्यात्मिक शक्ति, बिना आध्यात्मिक शक्ति से हमारा भक्ति नहीं होगा। क्योंकि सुबह सुबह ही हम चाहिए कि हम भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोबाइल चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। वैसे ही भगवान के नाम का जप करेंगे तब पूरा दिन देखिए आपको खुद शक्ति आएगा, है ना? मंगल आरती करके, नाम जप करके फिर कहीं घर से बाहर निकलिए। आप घर में ही आप ये पढ़िए, गुरुवाष्टकम जो है, मंगल आरती नहीं आ पा रहे हैं तो घर पे ही पाठ करिए। आपको वैष्णव पदावली मिल जाएगी हमारे मंदिर में, हिंदी में बुक, पढ़िए उसको, ठीक है? उसको पढ़ करके उसका हिंदी जानिए पहले क्या है। चलिए मैं थोड़ा मंगल आरती थोड़ा बताना पड़ेगा आप लोगों को। सब लोग निकाल लीजिए मोबाइल में गुरुवाष्टकम, थोड़ा देखिए, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। वैष्णव पदावली एक ऐप है, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वैष्णव पदावली, वैष्णव गीत करके है, प्ले स्टोर में वैष्णव गीत है, आप लोग को मिल जाएगा ये। तो वहाँ पे आपको ये भजन मिल जाएगा, संसार दावा नलली ढलो का। हाँ लगा दीजिए थोड़ा। एक मिनट, पेन ड्राइव है मेरे पास थोड़ा सा, तो लगाते हैं। इसमें शायद होगा, आ जाओ जरा, अब चलाना ज़रा, इधर आ जाओ, इस साइड आओ, इस साइड आइए आप। एक मिनट, वैष्णव भजन करके था ना, सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में रहना चाहिए आप लोगों के वो। वैष्णव टिकट था, क्या नाम से था वो? एक मिनट बोलिए, वो PDF है पूरा, ये है क्या? हाँ यही है पूरा है। एक मिनट, ये सुनना, संसार है क्या? आया क्या? क्या है? अब चलाना। तो जी को बोला, करताल बजाओ जरा, देना मृदंग देना हो। मृदंग देना वो। देखिए संध्या के समय का आरती तो नहीं है ये, इसलिए हम थोड़ा दूसरे ट्यून में गाएंगे। ये सुबह का मंगल आरती का ट्यून अलग होता है, लेकिन क्लास है तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप समझ पाएंगे, इसलिए मैं दूसरे ट्यून में गाऊंगा थोड़ा। संसार दावा नलली ढलोक त्रणाय कारुण्य घन घन त्वं। बोलिए, संसार दावा नलली ढलोक त्रणाय कारुण्य घन घन प्राप्तस्य कल्याण गुणाढवश्य
वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं दातस्य कल्याण गुणाढवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्य माज्ञा मनसूर सेना महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत आदित्य माज्ञा मनसूर सेना रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदं रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदं श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन्मंदिर मर्जनादो श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन्मंदिर मर्जनादो युक्त से भक्ता निंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदं युक्त से भक्ता निंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदं चतुर्विधासी भगवत प्रसादो स्वधन तृप्ता हरिभक्त संगा चतुर्विधासी भगवत प्रसादो स्वधन तृप्ता हरिभक्त संगा कृतैव तृप्ते भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दैव तृप्ते भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूप नाम श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूप नाम प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं निकुञ्जयूनो रति गिलिसीधे वीर्यो युक्तिरपेक्षणीया निकुञ्जयूनो रति गिलिसीधे वीर्यो तत्रादिदक्षा दतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं तत्रादिदक्षा दतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं साक्षाधरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भागदेव सद्मे साक्षाधरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भागदेव सद्मे किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि दायन् सुवन्तस्य यशसि सन्ध्या वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं दायन् सुवन्तस्य यशसि सन्ध्यां वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं
वंदे गुरु श्री चरणारविंद, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ये मंगल आरती में रोज़ ये 8 श्लोकों का हमारा मंदिर में रोज़ हम गाते हैं। इसका मैं थोड़ा हिंदी आप लोगों को पढ़ देता हूँ। पहला है संसार दावा नल लीडलोक, त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। बैक करो जरा इसको, बैक करिए जरा। संसार दावा नलडिलोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्व। बताया गया है कि ये एक गान लिखा था 17वीं शताब्दी के उत्तरोत्तर प्रकट हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। कृष्ण भावना भावित शिष्य परंपरा में एक महान गुरु हैं। वे कहते हैं कि श्रीमद् गुरुवाष्टक मदेत ब्रह्मो मुहूर्त पठति प्रज्ञात यस्तेदम वृंदावननाथम साक्षात सदैव लभ्याम जनुसुंत एव। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के शुभ समय में श्री कृष्ण के प्रति गुणगान इस युक्त प्रार्थना का उच्च स्वर में एवं सावधानी पूर्वक गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावननाथ कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। तो आज का हमारा जो विषय था कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे दे रहा हूँ कि हमारा जो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है ना, 4 समस्या मेन है। क्या है? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 समस्या है संसार की। इस संसार में बताया गया है श्री गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु कृपा सिंधु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार एक मेघ वन में लगी हुई दवाग्नि पर जल की वर्षा करके उसे शांत कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव सांसारिक जीवन में प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। तो बताया गया है क्या संसार में कि 24 आवर्स अग्नि जल रही है। अब तो आप बोलेंगे कहाँ अग्नि जल रही है, दिखाई तो दे नहीं रही है, तो कैसे मालूम करेंगे अग्नि जल रही है? तो बताया गया शास्त्रों में 3 ताप। कौन से? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। तो आदि दैविक क्लेश क्या है? देवताओं के द्वारा अचानक बैठे हैं, भूकंप आ गया, क्या करेंगे बताइए? अचानक बैठे हैं, खूब ज़्यादा तेज से क्या हुआ, धरती हिल रहा है, भूकंप आ रहा है, चाहे हमारा सुनामी आ गया, होता है कि नहीं होता है? ये क्यों होता है? हाँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सोचना है हमें। आदि देव यानी देवताओं के द्वारा क्लेश आता है। और आध्यात्मिक क्लेश वो क्या है? मानसिक, मन से क्लेश होता है कि नहीं होता है? सबको होता है आध्यात्मिक क्लेश। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। अचानक बैठे हैं, कोई आकर के गन से हमें सबको मार दिया, अन्य जीवों के द्वारा कष्ट, हाँ, सांप काट लिया, समझ रहे हैं ना? तो ये 3 क्लेश सबको संसार में मिल रहा है। और 3 गुण भी है। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो संसार है बताया गया, संसार दावा नल लीडलोक त्रणाय कर्ण घना घनत्वम। तो बताया गया है कि इस संसार में एक वन है, और जब जंगल में आग लगती है तो कैसे बुझाएंगे बताइए? क्या काम होगा बताइए? हाँ, बारिश होगा तभी क्या होगा, ये आग बुझेगी। तो ये हम कैसे बारिश करा सकते हैं बताइए? हमारे में शक्ति है क्या कि बारिश करा सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का यज्ञ है, ये कलयुग का यज्ञ है। जब हम यज्ञ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान की कृपा से क्या होगा, ये बारिश हो सकता है। क्योंकि यज्ञ करने से क्या होता है, भगवान खुश होते हैं, गुरु खुश होते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे गुरु से, तो गुरु का संपर्क किससे है, भगवान से है। ये बात हमें जानना पड़ेगा।
इसीलिए जब आप भक्ति करते हैं तो कैसे करना चाहिए? गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, तभी भक्ति आपकी सफल होगी। तो बताया गया है कि यहाँ पे उसी प्रकार श्री गुरुदेव सांसारिक जीवन को प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव को चरणों को मैं सादर वंदना करता हूँ। ये पहला श्लोक का लाइन मैंने पढ़ा। आप मंगल आरती आ रहे हैं तो ऐसा नहीं गाते रहें और तोते के जैसे बस सुन के चले गए, नहीं, मंगल आरती गा रहे हैं तो उसका मीनिंग भी मालूम होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं सुन लिया फिर हो गया, नहीं, उसका मीनिंग साथ में जानना चाहिए। एक छोटी सी पुस्तक है, आप लोग को मिल जाएगा, 10 रुपये में मिल जाएगी वो पुस्तक। जो मंदिर में प्रोग्राम होते हैं ना, हरिनाम निर्देशिका करके है, मिल जाएगा, मैं क्लास में चाहिए तो दे दूँगा जिसको चाहिए उसको। उसमें जितने भी मंदिर में प्रोग्राम होते हैं ना, जितनी भी आरतियाँ हैं, सब आरतियाँ उसमें लिखी गई हैं, उसका नीचे हिंदी भी लिखा हुआ है। तो आप उसको पॉकेट में रखिए जब भी मंदिर आते हैं तो जो भी आरती हो रही है, गौर आरती, तुलसी आरती, उसका मीनिंग लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम मीनिंग गा दिए और उसका मीनिंग नहीं समझे, तो नहीं समझ में आएगा, किया हमने लेकिन वो सफल नहीं होगा। तो ये मैंने पहला श्लोक पढ़ा। फिर दूसरा श्लोक आता है, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्य माघ्यान मनसो रसेन रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु सी चरणारविंद। श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को हर्षित होते हैं। वे अपने मन से विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन कर रहे हैं, अतएव कभी कभी अपनी देह में रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों से तरंग से सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करता हूँ। तो ये बताया गया यहाँ पे, जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? रोमांच हो रहा था शरीर से, अश्रु से, आँखों से क्या होता, नेत्र आंसू आ रहे थे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये क्या होता है? रोमांच देता है हमें। लेकिन अभी हमें क्या है? पीलिया की बीमारी है, इसलिए दवा है, दवा सही है लेकिन बीमार है इसलिए टेस्ट नहीं आ रहा है। हाँ, तो कैसे करना पड़ेगा? टाइम से दवाई खाना पड़ेगा। दवाई सही है, हम बीमार इसलिए टेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? श्री विग्रहारा धन नित्य नाना सिंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश संयुंजतोपि वंदे गुरुसी चरणार विंदम। श्री गुरुदेव मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण के अर्चा विग्रहों के पूजन में रत रहते हैं तथा वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में संलग्न करते हैं। वे सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से श्री विग्रह का श्रृंगार करते हैं और उनके मंदिर का मार्जन करते हैं तथा इसी प्रकार श्री कृष्ण की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करता हूँ। तो गुरु जी क्या करते हैं? भगवान को ड्रेसिंग करते हैं, अर्चा विग्रह को प्रसाद बनाते हैं, हाँ, भगवान का मंदिर मार्जन करते हैं। इन सारी सेवाओं में हमें जुड़ना चाहिए। मैसेज डालते हैं मंदिर मार्जन है तो आना चाहिए, मंदिर मार्जन की सेवा में भाग लेना चाहिए। कौन बोल रहा है ये? गुरु जी बोल रहे हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं कि मंदिर मार्जन करते हुए तथा इसी प्रकार श्री कृष्ण की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं, इसलिए मैं गुरुदेव को वंदना करता हूँ। आगे आता है, चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो स्वाधान तृप्तान हरिभक्त संगा कृतैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को लेह अर्थात चाटे जाने वाले, चव्य अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले तथा चुष यानी चूसे जाने वाले, इन 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन भोगों को अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए तो भी वे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों को सादर वंदना करता हूँ। तो मंदिर में गौशाला भी है, हाँ, जितनी भी दूध आता है सब भगवान के घर में जाता है और ये 4 प्रकार के भोग रोज भगवान को सुबह सुबह मंगल आरती के बाद लगता है। कैसे कैसे लगता है? रबड़ी, कौन चीज़ का रबड़ी खाए? हाथ खाइए। रबड़ी कैसी लगती है? कैसे बनता है रबड़ी बताइए? कितना टाइम लगता है बनाने में? तुरंत बन जाता है क्या?
प्रभु जी को मालूम होगा, सप्लाई भी करते हैं। ये प्रभु जी बताएगा, छोटे प्रभु जी बताएंगे। देखिए 3 से 4 घंटे छोटे प्रभु जी बता रहे कितना मेहनत लगता है बनाने में। हाँ, तो ये बताया गया है क्या यहाँ पे चूसे जाने वाले रसमलाई, रबड़ी, तो इस 4 प्रकार के जो भोग है भगवान को अर्पण किया जाता है सुबह सुबह। तो बताया गया है कि यहाँ पे स्वादिष्ट भोग का अर्पण करते हुए श्री गुरुदेव देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए तो अभी भी खुश हो जाते हैं। आज ही मायापुर में जाएंगे, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की समाधि में 4:10 पे वो आरती शुरू होती है, मंगल आरती। वहाँ पे समाधि में जो भी भक्त पहुँच जाता है वहाँ पे सबके लिए रसमलाई वो लोग देते हैं। आज भी बहुत पहले से वो चला आ रहा है। सोचिए जितने भी भक्त पहुँच जाए वहाँ पे सबके लिए वो प्रसाद भगवान का वहाँ पे बांटते हैं। और 4:30 बजे राधा माधव जी के वहाँ होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की समाधि जाने में आपको आधा घंटा लगेगा अगर पैदल जाएंगे तो। दूर है, बहुत बड़ा वहाँ पे है ना, बाउंड्री बहुत बड़ा है, गांव जैसा है पूरा है। तो हम देखते हैं कि श्री गुरुदेव जो है भगवान की सेवा में रत हैं और अपने शिष्यों को भी सेवा में लगा रहे हैं। आगे बता रहे हैं यहाँ पे, श्री राधिका माधव योरपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रति क्षणा स्वाधन लोलुपस्य वंदे गुरुषि चरणार विंद। श्री गुरुदेव श्री राधा माधव के अनंत गुण रूप तथा मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण और कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतिक्षण इनका रसास्वादन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतिक्षण उनका रसास्वादन करने की आकांक्षा करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमल में सादर वंदना करता हूँ। तो जहाँ भी भगवान के नाम गुण रूप का लीलाएँ हो हमें सुनना चाहिए। देखिए जब तक हम भगवान के नाम का गुणगान का श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला है भक्ति जीवन में श्रवण करना। जितना भी हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे उतना ही भगवान के प्रति हमें क्या होगा, प्रेम स्थापित होगा। तो ये मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मंदिर आ रहे हैं और भक्तों के संपर्क में मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, मंदिर आके चले जा रहे। नहीं, यहाँ भक्त रहते हैं, आइए यहाँ बैठिए, थोड़ा 1 घंटा गीता पढ़िए, प्रसाद खा के जाइए। कभी भी आते हैं तो मंदिर ऐसे मत जानना कभी भी, है कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं यहाँ पे कि नाम श्रवण जो है बहुत ही जरूरी है। आगे क्या बता रहे हैं, निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धे या लिभीर युक्ति अपेक्षणीया तत्र आदि दक्षात अति वल्लभस्य वंदे गुरुषि चरणारविंद। श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अनंत श्रेष्ठता से संपन्न करने